Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is me Muhammad Arslan, your physics teacher. I hope you all will be fine and will be enjoying your online lectures and classes at your home. Today we are going to solve the problems and numericals of the chapter number 3, kinematics of linear motion. In the previous lectures you have covered all the topic of this chapter. Before going to start to solve the numericals, first of all we have to write the formulae which we will use to solve these problems. So the formula of velocity, you know, v is equal s upon t. The rate of change of displacement is called velocity. इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, s is equal v into t. Now first equation of motion you have learned, vf is equal vi plus at. Second equation of motion, s is equal vit plus 1 upon 2 at square. Third equation of motion, 2as is equal vf square minus vi square. So first of all we will solve the problem number 3.3. A car is moving with a velocity of 36 km per hour, is brought to rest in 5 seconds. Calculate its deceleration. So before going to solve the problems, I wanted to share some things. कुछ चीज़ें जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जब आप डेटा बनाएंगे तो आपने ख्याल ये रखना है कि यूनिट कौन सी दी हुई है. हमने तमाम यूनिट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एसआई यूनिट में चेंज करना है. मिसाल के तौर पर आप जानते हैं, पढ़ा है आपने लेक्चर में कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर. अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट दे दी जाए किलोमीटर तो आपको उसको सबसे पहले चेंज करना है सॉल्व करने से पहले मीटर में. इस तरह से टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड. अगर वो आवर्स में या मिनट्स में दिया गया है तो सबसे पहले आपने उस आवर्स को और उस मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है. किस तरह से, मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ किलोमीटर में दी हुई है तो अगर आप उसको मीटर में चेंज करने जा रहे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से. किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से. क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. इसी तरह से अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई हो किलोमीटर पर आवर में तो आप इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में. देखिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए जो भी वैल्यू हो, एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से और आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए उसको आप किस तरह से चेंज करेंगे? देखिए, 1 आवर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. तो लिहाजा इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से और डिवाइड कराएंगे 3600 से. ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं अपने प्रॉब्लम को. A car is moving with a velocity of 36 km per hour, is brought to rest in 5 seconds. Calculate its deceleration. एक कार है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है. 5 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ जाती है. अब उसका आपने डिसलेरेशन मालूम करनी है, यानी एक्सेलरेशन मालूम करना है. आंसर उसका नेगेटिव आएगा. सबसे पहले आप आ जाए गिवन की तरफ. अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. कार मूव कर रही है. इट्स मीन ये जो दी हुई है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और आप इनिशियल वेलोसिटी को शो करते हैं वी आई से.
वी आई इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखें वेलोसिटी के एसआई यूनिट हम पढ़ चुके हैं, होती है मीटर पर सेकेंड, पर यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर, तो आप किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। किस तरह से? सेम वही तरीका जो आपको बताया है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करवा देंगे आप 1000 से, और आवर्स को सेकेंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कराएंगे 3600। वही तरीका, 1 मिनट में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये हो गया 36 को जब 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे 36,000 एंड 60 इंटू 60 3600। 2020 कैंसिल, 36 1 36, 36 1 36, 36 सॉरी 1 और 1 0 बचा 10, और किलोमीटर की जगह अब आप लगा देंगे मीटर पर सेकेंड। ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं। इज ब्राउट टू रेस्ट, रेस्ट में आ जाती है। जब ये गाड़ी रेस्ट में आएगी, रुक जाएगी, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इट्स मीन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ये आपको न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं है, बट यू हैव टू यूज़ योर माइंड। आपने अपना दिमाग यूज़ करते हुए इसको आपने लिखना है। इन 5 सेकेंड, टाइम हमें दे दिया गया 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द डिसेलरेशन, मीन्स ए हमें मालूम करना है। नाउ सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए हमें 4 क्वांटिटीज दी हुई हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। अब देखेंगे हम कि ये क्वांटिटीज़ इन फॉर्मूले में कहाँ मौजूद हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, वी एफ हमें मौजूद है, 0 दिया गया है, वी आई है और टाइम हमें दिया गया है। लिहाजा हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन of motion, Vf is equal Vi plus At. Now substitute the values. Vf is given 0 is equal Vi is given 10 plus A, we have to find this, so इसको ऐसे ही छोड़ दें, और A is given 5। 0 इज इक्वल 10 प्लस 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 5a। अब हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, इसको आप सेपरेट कर लें, इक्वल के उस तरफ लेकर आ जाइए। 5a इज इक्वल 10 प्लस का 5a इधर आकर माइनस का 5a हो जाएगा। a इज इक्वल 10 माइनस का 5a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा डिवाइड करेगा, -5 डिवाइड में आ गया। अब आप देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, -2, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर कि कार जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की डिसेलरेशन उसके अंदर पैदा हो रही है, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये क्या चीज़ है, डिक्लेरेशन। अब आपने प्रॉब्लम नंबर 3.6, 3.4 और 3.8 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45 पर मौजूद है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3.5। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 seconds. Calculate A, the acceleration, B, the distance covered by the body in 5 seconds. देखिए कह रहे हैं कि एक बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से। अब आपने ये ख्याल रखना है कि देखें जब ये आपका प्रॉब्लम में वर्ड आ जाए, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लेना है
और जिसके अंदर ये जुमला इस्तेमाल हो कि ब्राउट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, इन 10 सेकेंड, के इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है और 5 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद वो रेस्ट में आती है। तो जहाँ ये वर्ड यूज़ होगा आपने फाइनल वेलोसिटी VF0 लेनी है। फिलहाल कह रहे हैं बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट ले रही है। इस मीन जब उसने स्टार्ट लिया तो वो अपनी उस वक्त रेस्ट में थी, और जब रेस्ट में थी तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो हम गिवन क्या क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी VI इज इक्वल टू 0, एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। टाइम हमें दिया गया है 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट, मालूम क्या क्या करना है, द एक्सेलरेशन, पहले हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, और बी में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मीन्स एस। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए पहले हमें मालूम करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो हम देखेंगे ये 3-4 जो चीज़ें मौजूद हैं, जो क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, इसको यूज़ करते हुए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर फर्स्ट इक्वेशन की तरफ अगर हम गौर करें, VF मौजूद है 10 मीटर पर सेकेंड, VI हमें गिवन है 0, A हमें फाइंड आउट करना है, टाइम दिया गया है, लिहाजा एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। चेक कर लीजिए क्या सेकंड को भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको फाइंड करने, A मालूम करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, S आ रहा है, और S हमें खुद मालूम करना है, और A भी आ रहा है, A भी हमें मालूम नहीं है। लिहाजा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए आप सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन which is VF is equal VI। VF हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल VI 0 प्लस A मालूम करना है, और टाइम आ गया आपका 5 सेकेंड्स। 10 इज इक्वल 0 प्लस 5 को आपने A से मल्टीप्लाई करा 5A, और 10 इज इक्वल टू 0 के प्लस या माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 5A। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 5A पहले और 10 बाद में। A आपको मालूम करना है, फाइंड करना है, A को ऐसे ही रहने देंगे। 5 इस A से मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, डिवाइड में आ गया, और A इज इक्वल टू 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 2, और एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने ये फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन। अब हमें फाइंड करना है बी पे डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस हम किसको यूज, कौन सी इक्वेशन को यूज कर, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर आए। देखिए एस हमें फाइंड करना है, वी आई दिया गया है, टी भी मौजूद है, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू होती है, ए भी मौजूद है, दिया गया है, हमने इन्हें फाइंड कर लिया अभी, और टाइम मौजूद है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम थर्ड पे गौर करें, 2 कांस्टेंट ए हमने फाइंड कर लिया, एस मालूम करना है, वी एफ भी मौजूद है, वी आई भी मौजूद है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कौन सी इक्वेशन यूज़ करना चाहें। लिहाजा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ज़्यादा सिंपल है, आसानी से हल हो जाती है, लिहाजा हम यूज़ कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मौजूद है, 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 2a हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है 2, s मालूम करना है, ऐसे छोड़ दीजिए, वी एफ 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 एज इट इज़ रहा, a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके 2, s फाइंड करना है, ऐसे ही रहने दीजिए, वी एफ स्क्वायर मीन्स
हमें दिया गया है वी एफ 10, 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2/2 4 एस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0, 4s इज इक्वल टू 100 माइनस 0 100, s इज इक्वल 100, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करेगा, s इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 एंड 4 25 4 2 ज़ा 8 और यहाँ 2 बचे 2 इसको दिए तो 24 5 ज़ा 20 और s हमारे पास आ गया 25 और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। दो चीज़ें फाइंड करने को दी गई थी, एक्सेलरेशन हमने मालूम कर लिया और डिस्टेंस 25 मीटर। आपने अब करना ये है कि प्रॉब्लम नंबर 3.7 और 3.9 जो कि पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक के 45 पर मौजूद है, इसको आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3.2 जो कि है अ पर्सन हेयर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 seconds. हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। एक शख्स है जो कि एक पहाड़ से थोड़ा दूर मौजूद है, उसको अपनी इको अपनी आवाज़ जो है वो 2 सेकंड के बाद सुनाई देती है और अगर उसके साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है तो बताएं उस बंदे उस शख्स और उस हिल के दरमियान कितना फासला है। देखिए इको का मतलब ये होता है गूंज। इसको वैसे हम डिटेल में अपने साउंड एंड वेव्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। स्लाइडली बता देता हूँ कि किसी भी साउंड का जाना, सरफेस से टकराना और फिर वापस आ जाना, ये इको। तो उस शख्स को अपनी ही आवाज़ 2 सेकंड के बाद सुनाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस आवाज़ को जाने में 1 सेकंड लग रहा है और टकरा कर वापस आने में 1 सेकंड लग रहा है। इसमीन जाने में 1 सेकंड और वापसी में 1 सेकंड। तो आवाज़ जो है डबल फासला तय कर रही है डिस्टेंस टाइम के एतबार से। अगर 2 सेकंड इसको लग रहे हैं तो डिस्टेंस हमें मालूम करना है। अब उस कंडीशन को देखें, गिवन क्या क्या है, हमें टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, साउंड की स्पीड दी हुई 330 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसमें कोई इनिशियल और फाइनल का जिक्र नहीं है, लिहाजा हम सिंपल इसको वेलोसिटी यानी शो करेंगे स्पीड v से। और वेलोसिटी भी नहीं कहा, स्पीड कहा गया है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, इस पर एरो वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस मींस s। अब देखिए कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें, s फाइंड करना है, v मौजूद है और t भी मौजूद है, तो हम ये डिस्टेंस का फार्मूला s इज इक्वल टू v इंटू टी यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, वी नो डेट, हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू v इंटू टी, ये फार्मूला है। बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या मौजूद है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इस दी हुई कंडीशन में आवाज़ डबल फासला तय कर रही है। देखिए 1 सेकंड जाने में लग रहा है और 1 सेकंड वापस आने में, तो मिस आवाज़ डबल फासला तय कर रही है। इट्स मीन 2s इज इक्वल टू e इंटू टी। वैल्यूज को पुट कर दें, 2 एज इट इज रहा, s मालूम करना है, v 330 इंटू टाइम 2। अच्छा, s मालूम करना है 330 इंटू 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे डिवाइड करेगा, s इज इक्वल टू 2 1 2 2 1 2 330 1 330 और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। ये आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो इसी न्यूमेरिकल को अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई गिवन कंडीशन में टाइम यहाँ 2 सेकंड लगा हुआ है, आप 2 सेकंड डिस्टेंस डबल ना करें, टाइम को 1 सेकंड ले लें,
क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जाने वाला मालूम करना है या फिर वापस आने का नहीं फासला मालूम करना है। तो आप टाइम 1 सेकेंड लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, मैं आपको करके बता देता हूँ। S इज इक्वल टू V इंटू टी, एज एट इज रहेगा, मालूम करना है 330, और टाइम कितना ले लेंगे आप 1 सेकेंड दी की कंडीशन के मुताबिक, चूँकि 2 सेकेंड में डबल फासला तय हो रहा है, खाली आपने सिंगल की नहीं 1 सेकेंड लेंगे। S इज इक्वल टू 330 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 331 मीटर, और ये आपका आंसर होगा। आपने करना ये है कि प्रॉब्लम नंबर 3.1 जो कि आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक के 44 पर मौजूद है, इसको आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर जो आपको दी गई हैं और जो समझाया कि कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी।